प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा 18 जनवरी 2013 में दिया गया। विषय वैष्णवों से व्यवहार। How do we practice surrender and Vaishnava relationship? लंबा समय दिया जाएगा ताकि आप मन और बुद्धि, चित्त, समता, तो दो विषय है, एक तो वैष्णव और रिलेशनशिप और दूसरा है हम शरणागति अभ्यास कैसे करें। तो वैष्णव रिलेशनशिप के पहले वैष्णव कौन है, कितने प्रकार हैं, और बाद में हमारा वैष्णव से संबंध, रिलेशनशिप, व्यवहार के पहले भगवान और वैष्णव का संबंध, व्यवहार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट सब मिस करते हैं कि वैष्णव भक्त भगवान को कितना प्रिय है। अगर वो महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य हम जाने तो सारा व्यवहार, रिलेशन, संबंध। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव की सबसे बड़ी क्वालिटी, गुण, वैष्णव का चीफ गुण, मुख्य गुण, एक गुण जो मुख्य गुण है, वो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अपि चेत्सु दुराचार, कोई गलतियां वैष्णव की हो सकती है, हो भी जाती है, जान अनजाने में भी, ज्यादातर जान अनजाने में की बात है। जानबूझ के मारो, काटो, खाओ और जानबूझ के पाप करना नहीं। तो जघन्य से जघन्य जान अनजान में कुछ पाप हो गया, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भक्त है तो वो वैष्णव है। अर्थात वैष्णव का मूल गुण है, मुख्य गुण है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, एकांतिक भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनलौड भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है वो वैष्णव। सबसे बड़ी वैष्णव की क्वालिटी क्या? श्री कृष्ण का वो अन्य भक्त, एकांतिक भक्त। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वेरी इंपॉर्टेंट, न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त नाश क्यों नहीं पामता? आई एम देयर, कृष्णा इज देयर, आई प्रोटेक्ट हिम। योग क्षेमम वहामि हम। अनन्य चिंतयन्तु, अनन्य, सेम शब्द अनन्य, तो अनन्य चिंतयन्तु। ये अनन्य शब्द आपको हर अदर श्लोक, भगवद गीता में हर अदर दूसरे श्लोक में आपको अनन्य, एकांतिक, या तो अव्यभिचारी भक्त, या अनन्य चेतसा, भगवान का, बस कृष्ण का, और किसी का नहीं। कितना गाढ़ संबंध हो गया, ये सोचना है हमें। कृष्ण और उनके भक्त का संबंध कितना गाढ़ है, अनन्यता। एक पतिव्रता स्त्री है, उनको पति चाहे कितना भी कोशिश करे उनको ठुकरा नहीं सकता, चाहे कितना कोशिश करे, क्योंकि अनन्य पत्नी है, अनन्या है, एकांतिक है, अव्यभिचारिणी है, पतिव्रता। तो ये संबंध हमें समझना होगा कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। तो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, और कौन से भक्तों से? भक्तों का प्रकार,
और प्रकार के मुताबिक उनके साथ व्यवहार। देहो नाथ जथा जथा तभी तो गाइबो हरिनाम सुखे। तो ये विज्ञान हमें, सारा विज्ञान भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करें, रिलेशनशिप कैसे संबंध करें, संबंध बनाए, संबंध टिकाए, सारा विज्ञान है। तो पहले अगर हमें भक्तों का महात्म्य पता चल जाए तो ऑटोमेटिक संबंध सही हो जाएगा। भक्तों का महात्म्य, भक्त बड़ो भक्त पाद, कृष्ण दास नाम, कृष्ण का दास, ये उनको आप कम मत समझो, बड़ो भक्त। ये कौन चाहते हैं? शंकर, शेष, ब्रह्मा, ये सब ये भक्त पद चाहते हैं। भक्त का पद, मैं कृष्ण का बन जाऊं, ये शेष, शंकर, ब्रह्मा सब चाहते हैं। बड़ो भक्त पद, चैतन्य चरितामृत। और अल्प भाग्य कृष्णा भक्त नहीं बनाते, ये श्लोक है, बड़ो भक्त पद। तो ये पद बड़े बड़े महात्मा शंकर जैसे चाहते हैं, शेष जैसे। और कम भाग्य से भगवान हमें नयन भरिया देख दासेर प्रभाव, हे न दास्य भावे कृष्ण कर अनुराग। कृष्ण से अनुराग करो, दास्य भावे। अल्प है न नाम मानी है कृष्णदास नाम। कृष्णदास नाम, इनको कम मत समझो, बहुत ऊंचा पद है। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। हमारा भाग्य अल्प हो तो भगवान कृष्ण हमें दास नहीं बनाते, भक्ति नहीं देते। अगर कोई, और भक्त भी 3 प्रकार के हैं, वो भी हम समझ सकते हैं। और 3 प्रकार के भक्तों से 3 तरह से व्यवहार करना होगा। रिलेशनशिप, डिफरेंट रिलेशनशिप। यू कैनॉट ट्रीट neophyte as a pure devotee and you cannot treat pure devotee as a neophyte devotee. You have to understand this science. आपको वो विज्ञान समझना होगा, कौन से भक्त के साथ कैसे व्यवहार कर। सबको एक तरह व्यवहार नहीं कर सकते, सारा साइंस है। तो अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। दास नामे ब्रह्मा शिव हरीश सबार, धरणी धरेंद्र शेषनाग। धरणी धरेंद्र चाहे दास अधिकार। दास अधिकार कौन चाहता है? धरणी धरेंद्र, शेष, शिव, ब्रह्मा, सबार, ये सब दास अधिकार चाहते हैं। तो बड़ो कृष्ण दास, ये बहुत बड़ी पदवी है, कृष्णदास। तो हमें भक्तों का महात्म्य जानना चाहिए, कितना ऊंचा भक्तों का। अपि चेत सुदूराचार, अपि भी लगा दिया। अनन्य भक्त है, चाहे वो अपि भी बहुत जघन्य मिस्टेक हो गई, उनकी भूल हो गई, अर्थात ऑलमोस्ट भक्ति से च्युत हो गया, गिर गए, फिर भी कृष्ण के हृदय से वो नहीं जाता। अपि चेत सुदूराचार, क्योंकि अनन्य भक्त है, मेरा है। कृष्ण कहते हैं मेरा है। 11वां स्कंद में उद्धव जी को श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त को मैं कितना चाहता हूँ। न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न संकरो न संकर्षणो न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। हे उद्धव, आप जैसे शुद्ध भक्त
मुझे जितने प्यारे हैं इतना मुझे मेरा भाई संकर्षण बलराम, आत्मयोनि मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे प्यारा नहीं है। शंकर मेरे आत्मा, शंकर मुझे प्यारे नहीं है। न आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षण बलराम संकर्षणो, न श्री मेरी पत्नी भी मुझे इतनी प्यारी नहीं है। न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न शंकरो। 11, 14, 15 भागवत 11, 14, 15। तो भगवान कितना प्यार करते हैं भक्तों से। न आत्मयोनिर ब्रह्मा न शंकर न संकर्षणो न श्रीवीर मेरी पत्नी श्री भी न यथा में प्रियतम। आप जैसे भक्त जितना मुझे प्यारे हैं इतना न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर ब्रह्मा न आत्मयोनिर न शंकर न संकर्षणो न श्री मेरी पत्नी लक्ष्मी भी न श्री भीर नैवात्मा मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्यारा, नैवात्मा मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना मेरे भक्त प्यारे। तो भगवान भक्तों से कितना प्यार करते हैं ये सोचो पहले, ये सोचो, चाहे वो थर्ड क्लास भक्त हो। ऊंचा नीचा हूँ तो कहीं न जानो मुने बजेते मारा रे गजने कारण पाड़ो रे दायो संतोनी करवा सर रे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशयने गाऊं रे। मेरे प्राण से भी मुझे मेरे वैष्णव अति प्रिय है, वो दिन रात में गाता हूँ। मेरे लिए सब वैष्णव सम है। ऊंच नीच हूँ काई न जानो। I don't know anything about who is higher, pure Vaishnava or impure Vaishnava. ऊंच नीच मेरे भक्त मैं नहीं जानता। मुने जो बजते हैं वो मेरे हैं। मुने बजे मारा रे गजने कारण पाड़ धायो। गजराज हाथी प्राणी मनुष्य से निकृष्ट, फिर भी भगवान भागते हुए गजराज के पास गए। ऐसा नहीं देखा ये तो प्राणी है, क्या समझता भक्ति, ये तो प्राणी है, ऐसा नहीं देखते भगवान। ऊंच नीच में समम चरंती सर्वत्र। कुंती महारानी कहती है भगवान कृष्ण समम चरंती, उनके लिए सब समम। समोहम सर्वभूतेषु, दैट इज भूतेषु भक्तेषु। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय। सारे आत्माएं मेरे हैं। तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। और उनके बाद का श्लोक भी देखो, सुंदर श्लोक। भगवान कहते हैं भक्तों का महात्म्य, कितने भक्त मेरे प्यारे हैं। तो दूसरा श्लोक है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजामि हम नित्यम पुयत्य अंग्रि रेणु भी। निरपेक्ष भक्त निरपेक्ष है, मुनि है चिंतक, मेरी चिंता करता है, मेरा ध्यान करता है। मुनिम शांतम शांत है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन। मेरे भक्त जो निर्वैर
अजात शत्रवः शांतो साधवः साधुभूषणम निर्वैरम मुनिम शांतम। और शांत है, ये शांत भक्त की सेकंड नंबर, अनन्यता के बाद शांत, ये सेकंड नंबर क्वालिटी है। भक्त हमेशा शांत, उद्वेग नहीं, उनसे कोई उद्वेग नहीं पामता और वो किसी से उद्वेग नहीं पामता। भक्तिमान में प्रिय। तो भगवान क्या कहते हैं, अनुव्रजामि हम नित्य, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों पीछे पीछे? अनुव्रजामि हम नित्यम पुय्यत्य अंग्रि रेणु भी, उनके चरणों की रेणु मेरे पर पड़े, मेरे भक्तों की, और मैं पवित्र हो जाऊं। मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड है, वो पवित्र हो जाए। तो ये भक्त कितना प्रिय है भगवान को। इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, ओके, I'll translate. You can read there, okay? Nirapeksha, Munim, Santam, Nirvairam, Samadarshana, equipoise. Such devotee. After these devotees, Anuvrajami, I am following their footsteps. उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, अनुव्रजामी, अहम नित्यम, हमेशा उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? ताकि उनकी अंग्री की रेणु, उनके चरणों की रेणु मेरे पर पड़े। तो क्या होगा? मेरे अंदर जो अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो पवित्र हो जाए। अहम मीन्स मैं पवित्र हो जाऊं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ ट्रांसलेट करते हैं मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो भी ब्रह्मांड भी तो पवित्र होते हैं, भगवान पवित्र ही है, लेकिन भगवान का अनुव्रजामि अहम नित्यम पुयेत्य अंग्रि रेणु भी, अहम शब्द है, ब्रह्मांड शब्द नहीं है, ब्रह्मांड ऐसा सा हम अनुव्रजामि हम नित्यम, मैं पीछे पीछे चलता हूँ उन भक्तों के। तो एक बात समझ लो, चाहे कनिष्ठ हो भक्त, मध्यम हो भक्त, उत्तम हो भक्त, लेकिन भगवान उन सब से बहुत प्यार करते हैं। दुर्वासा को भगवान कहते हैं, अमरीश आख्यान में कहते हैं कि भक्तर भक्त जन प्रिय अस्वतंत्र एवं द्विजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। मुझे मेरे भक्त तो प्रिय है, लेकिन भक्तों का भक्त भी मुझे प्रिय है। सोचो कहाँ तक भगवान सोचते हैं। भक्त तो प्रिय है, लेकिन भक्त का अगर कोई भक्त है तो उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। भक्तर भक्त जन प्रिय, तो ये भक्तों का महात्म्य है। और ये भक्तों, भगवान का भक्तों की ओर प्यार, और ऐसे भगवान और ऐसे भक्तों के बीच में आप आते हो, यू आर फिनिश्ड, isn't it? कब और बेर, हिंदी में बोलेंगे रीछ, भालू, समथिंग, बेर है ना, पोलर बेर, और उनका कब, बच्चा। बेर और बच्चे के बीच में आप आए, यू आर, आपकी हस्ती रहेगी। हाँ, कब माँ और बच्चे के बीच में आप कुछ बच्चे का अपराध किया, आपने बच्चे का अपराध किया, गाली दी, पिटाई की, या कुछ भी किया बच्चे को, बच्चा अपराध नहीं लेगा, माँ से, वो तो इनोसेंट बच्चा है, लेकिन माँ आपको छोड़ेगी नहीं। छोड़ेगी? चप्पल क्या, बंदूक निकालेगी, है ना, ट्रेनिंग लेने जाएगी बंदूक की, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं होता ऐसा? तो भगवान और भगवान के प्रिय भक्त, उनके बीच में आप आए तो बिल्कुल गंभीर से आना पड़ेगा, गंभीरता से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यू आर कंडेम, यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड। तो अभी एलोबरेट कर सकते हैं कि 3 प्रकार के भक्त हैं, मध्यम,
उत्तम, कनिष्ठ, और इन तीनों से कैसे व्यवहार करें। रिलेशनशिप, क्या सा सवाल आपका? रिलेशन, कैसे रिलेशनशिप करें। तो ये भी बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट विषय, इनके लिए समय चाहिए। कनिष्ठ भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है, उत्तम भक्त कौन है। तो कनिष्ठ से कैसा व्यवहार, रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेस्ति यस्य गिरिता मनसा त्रियेत दीक्षा चेत प्रणत भी भजन्ति मीशम भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम निंदादि शून्यम ईप्सितम संगलभ्या, है ना। तो ये तो सारा लेक्चर हो गया इस श्लोक पर, सारा दिन निकल जाएगा, है ना। कैसे व्यवहार करें, यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबॉडी सेम, सो यू हैव टू नो दिस साइंस। तभी तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध अबेहत, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध 0। वैष्णव अपराध कितने? 6। लास्ट टाइम शायद मैंने बताए होंगे आपको। दाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध 6 हैं। हंति, हंति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवा न अभिनंदति क्रंदति उपजायते न हर्षम दर्शने पतनानि सत। ये 6 वैष्णव अपराध से हमारा पतन एज श्योर एज डेथ, हमारा पतन हो जाएगा, हम नाश, हमारा नाश हो जाएगा। तो 6 वैष्णव अपराध है। हंति, वैष्णव की पिटाई करना, वैष्णव की क्या करना? पिटाई करना। हंति। निंदति, वैष्णव की निंदा चुगली करना। हंति निंदति वैद्वेस्ति, वैष्णव का द्वेष करना, वैष्णव की अच्छी चीज देख के असहिष्णु होना, उसको बोलते हैं द्वेष। रूप गोस्वामी परिभाषा करते हैं द्वेष की। मत्सरता, एनवी की परिभाषा क्या है? दूसरे भक्त की अच्छी भक्ति या अच्छा वैभव, मटेरियल चीजें देख के असहिष्णु होना, उसको बोलते हैं द्वेष। द्वेष थी। वैष्णवा न अभिनंदती, जब वैष्णव आपको मिले अभिनंदन करो, जय राधे, जय हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल प्रभु, अभिनंदन। लेकिन वैष्णव इधर आता है हम, तो ये वैष्णव का अपराध है। ग्रीटिंग करो, मिलो पहले, कोई दुनिया का अंत नहीं आता। भगवान तो ये भी कहते रूप गोस्वामी कि अगर सेवा भी आप कर रहे हो, ओम स्वाहा या अभिषेक या श्रृंगार भगवान का कर रहे हो, अगर वैष्णव आए पहले श्रृंगार वहाँ रखो, जो भी कर रहे हो आप सेवा वहाँ, और वैष्णव को ग्रीटिंग, ग्रीट द वैष्णव फर्स्ट। इतना महात्म्य है। वैष्णवाना अभिनंदती क्रंदती, क्रोध करना, आग बोला you did this, you didn't, you क्रोध करना। क्रंदती उपजायते ना हर्षम दर्शने, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष, उल्लास, आनंद नहीं होना। वैष्णव के दर्शन बहुत आनंद हो जाए, हाँ प्रभु जी मेरा सारा दिन उज्जवल हो गया, नोट उजड़ गया, उज्जवल हो गया, सुंदर हो गया। लेकिन वैष्णव का दर्शन होने पर मुंह मड़ोड़ लेना वैष्णव का अपराध है। तो वैष्णव का अपराध किया, भगवान आपको कभी भी तुम स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश, आपकी भक्ति फिनिश्ड।
सत्यानाश। भगवान का अपराध हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन वैष्णवों का अपराध हुआ क्यों, कब, एन बेर बीच में आप आए। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी जिहवा संगज कपूरे। जो मेरे वैष्णव की निंदा करता है उनकी जीभ के साथ उनका सब कुछ काट लेता हूँ। कृष्ण जीवा संगज कपूरे। फिनिश, यू आर फिनिश्ड। यानी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है व्यवहार। आगे ये सेमिनार तैयार करूं, और इफ यू वांट आई कैन गिव यू ऑल श्लोका नंबर एंड somebody can create a nice seminar out of this for 4, 5 days, 7 days, 3 days, 3 hours a day. Anybody is ready for that? You do? Okay? तो ये श्लोक सारे आप कंठस्थ करो, ये श्लोक आपको पढ़ाएंगे। ये सारे श्लोक नंबर या इसकी 0x ले लो, ठीक है। और ये श्लोक पर ये प्रभु जी सेमिनार यहाँ आपको सिखाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वैष्णव संबंध। हम कैसे शरणागति का अभ्यास करें। तो ये सेमिनार मैंने डेनवर कोलोराडो अमेरिका में दिया था, हर रोज 1 घंटा का, 4 दिन तक लगातार। तो ये है श्लोक सारे भागवत के और चैतन्य चरितामृत। तो नेक्स्ट वन इज हम कैसे शरणागति का अभ्यास करें। तो शरणागति, सर्व धर्मान परित्यज्य। तो भगवान यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक, माम मुझे एक के शरण में आओ। तो शरणागति क्या है, 6 प्रकार की है। शरणागति कितने प्रकार की है, कौन जानता है 6 प्रकार की शरणागति। तो शरणागति 6 प्रकार की है। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति। तो शरणागति पता नहीं कि शरणागति क्या है। षड्विधा शरणागति श्लोक में लिखा है ना, षड्विधा 6 प्रकार की षड्विधा शरणागति श्लोक में लिखा है। तो क्या पता नहीं, षड्विधा शरणागति। अनुकूलेन संकल्प, भगवान श्री कृष्ण को जो अनुकूल है उनको स्वीकारना, तुरंत उनको विचार करना नहीं है कि मैं सोचूंगा, देखूंगा, कभी कभी, जभी तभी। तो ऐसा सोचना नहीं है, तुरंत उनको अपना लो। भगवान श्री कृष्ण को जो अनुकूल है उनको तुरंत अपना लो, तुरंत करो। मुझे पता, मैं नया भक्त था, जो कहा प्रेसिडेंट प्रभुपाद और भगवत गीता में भगवान ने जो कहा तुरंत, ऐसा नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, तुरंत कर दिया। अनुकूलेन संकल्प, तुरंत करना है। जो अनुकूल है, भक्ति में अनुकूल है, भगवान को अनुकूल है, भक्तों को अनुकूल है, तुरंत करो। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम। और भगवान को जो प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भक्तों का द्वेष, भक्तों की चुगली, कई चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती। प्रभुपाद जी को वो कई चीज नहीं अच्छी लगती। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं कि योर लव फॉर मी विल बी टेस्टेड बाय हाउ मच यू कोऑपरेट with one another after I leave this planet.
सो सहकार, सहयोग, भक्तों का एक हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब एक हैं, हम सब एक डाल के पक्षी हैं, हम सब एक बंडल की स्टिक्स हैं। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयति विश्वासो। भगवान श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे, ऐसा पूर्णतया विश्वास। बस कुआं में गिरने का बोल दिया मुझे, बस कुआं में गिर जाओ, भगवान आधे रास्ते में आपको, है ना, सच है, मैंने करके देखा, मैंने करके देखा। भगवान ऐसे खड़े रहते हैं कुआं में, तो आप कुआं में गिर जाओ जाके, यहाँ तो कुआं है नहीं, एटलीस्ट बच जाओगे। कहने का मतलब अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयति विश्वासो। भगवान भक्त का हर हालत में रक्षण करते ही है, ये इनका प्रॉमिस है। नमे भक्त प्रणश्यति, बोल्डली डिक्लेयर करो अर्जुन, नमे भक्त प्रणश्यति। पांडव मेरे भक्त हैं, उनका नाश नहीं होगा। आप संग से सबको बता दो, और नहीं हुआ तो रक्षयति विश्वास। गोप्रुत्व वर्णम तथा, गोप्रुत्व का अर्थ है भगवान हमारा लालन पालन, खान पान, पहनना, छत माथे पे चींटी चिड़िया को खान पान देते हैं, भक्त को क्यों नहीं देंगे? हमारे भगवान थैंकलेस नहीं है, हमारे भगवान कृष्ण थैंकलेस नहीं है। अन्य लोगों को गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, थैंक यू करने जाना पड़ता है, फिर थैंक यू, यू गिव अस डेली ब्रेड। नो, कृष्णा वहाँ ये डेली ब्रेड का सवाल ही नहीं पैदा होता। नवे भक्त प्रणश्यति रक्षयति गोप्रुत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण। मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मार भी राख भी यो इच्छा तुहारे, नित्य दास पति तुया अधिकार। ये शरणागति है, ये शरणागति। तो रक्षा इति विश्वासो गुरुपृथ्वी वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पणी है। utmost ह्यूमिलिटी, इतना विनम्र बन जाओ कि तृणादपि सुनिचे न तरोरेव सहिष्णुना अमान्य मान देना। ये विनम्रता की हद है, ये श्लोक विनम्रता की हद है। तो ऐसे विनीत स्वभाव, ये शरणागति है, सर्वविदा शरणागति। तो हम कैसे शरणागति का अभ्यास करें? ऐसे 6 चीजों से। ऐसे I can go on, but I don't have much time. Maybe at the most 15 minutes, right? So any question about these 2 topics we discussed so far? Any question? Yes? So Krishna doesn't see any difference. Krishna? Doesn't see any difference between if a devotee is very high or very low. But we also, you also mentioned that there are 3 classes of devotees, and we need to discriminate and we need Yes. to get accordingly. Yes. So when Krishna doesn't discriminate, how do we understand this discrimination? So that's why I said this is a great science. तभी तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। उनसे योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार। एनीवे, आप जानते हैं कि हमें ड्यू रिस्पेक्ट देना होगा। हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, मुझे वो कला का ज्ञान दो जिससे मैं सबको यथा योग्य मान दूं, ज्यादा नहीं कम नहीं। ये विज्ञान का ज्ञान मुझे दो। तो
Bhagavan doesn't discriminate, that is true. Or we have to discriminate, that is also true. Sakale Sanman Karito Sakati Deho Nato Jatha Jatha Tabito Gaibo Harinama Sukhe Aparad Habe Hatha. अपराध नहीं होगा. प्योर डिवोट, थर्ड क्लास डिवोटी को आप शुद्ध भक्त का मान दोगे तो वो गिर जाएगा भक्ति में से. हाँ, मैं कितना बड़ा, सब लोग मेरे पीछे, मेरे लागा, और अहंकार में मत हैया, गिरेगा वो, नहीं गिरेगा. तो अभी यथा योग्य सम्मान देना होगा, यथा योग्य. तो भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, समम चरंती सर्वत्र. लेकिन यो भजति माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम समोहम सर्वभूतेषु न मदेशस्ति न. उनके लिए मेरे हृदय में स्पेशल स्थान, जो मुझे अनन्य भक्ति करता है. थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वो भी तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि असमम चरंती सर, कहते हैं मैं समोहम सर्वभूतेषु. थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ थोड़ा होता है, लेकिन वो प्रभुपाद जी कहते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. मैं कल सुन रहा था, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं. प्रेसिडेंट निक्सन, he was in America that time. Nixon was president, so President Nixon protects everybody in this country. लेकिन उनके बच्चों को वो स्पेशल प्रोटेक्शन, सबको वो प्रोटेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट निक्सन. आर्मी से, पुलिस फोर्स, प्रोटेक्शन. लेकिन उनके बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन. तो उसी तरह कृष्ण भी डिस्क्रिमिनेशन करते ही होंगे कुछ न कुछ, मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं शास्त्र में, कहते हैं मैं समम चरंती सर्वत्र समोहम सर्वभूतेषु ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम. मैं उनमें हूँ, वो मेरे में है. एनी अनदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? हाँ. There is one silly question. In Bhagavad Gita, Lord is saying that Arjuna is very dear to him. Arjuna is very dear To me. and here Lord is saying, Miss Uddhava, you are dear more than himself. Yes. So, what is the position of this both? Krishna in Bhagavad Gita is saying, Sloka, Lord is comparing that you are more dear to Brahma, then Sankarsana, then Neshmi, and in that one, and this Arjuna saying is not mentioned. Actually, it's a Krishna. We have to take his words as it is. I don't want to speculate. Arjuna is more dear, Uddhava is less dear, or vice versa. Or all these personalities are devotees. Atma, Bhu, Atma Yoni, Brahma, Sankar, Sankarshan, Balaram, Sri. These are all good devotees. Vaishnava Nam Yatha Sambhu. Lekin, just to emphasize his love for his devotees, he is just saying that my devotees are more dear to me than my very slab. Prana thaki mune Vaishnava Arni saene gaure. Anyway, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्रिय है. ये नरसिंह मेहता गुजरात कवि हैं, वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं. तो ये श्लोकों पर उन्हें ये भजन लिखा है, प्राण थकी. दे आर वेरी डियर टू मी देन माई सेल्फ. प्राण थकी नैवात्मा यथा भवान. मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं जितना वैष्णव मुझे प्यारे हैं. उनकी आत्मा में उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन. एनीवे, वन मोर टॉपिक. मीनिंग व्हेन वी chant pure name, Krishna form appears, and then all Krishna is
pastime also appears. Very good. So very simple. Very simple. Krishna is non-different than his name, form, pastime, paraphernalia, antaraj, potency, energy, Shakti, non-dual. अभिन्नत्व नाम नामिनो और कृष्णा और नामिनो नॉन डिफरेंट. शक्ति शक्तिमान कृष्ण अभिन्न, शक्ति शक्तिमतो अभिन्न, एब्सोल्यूट नेचर. इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, infinity minus infinity is equal to infinity. Absolute value. In my master degree, there was mathematics about absolute terms, absolute matrices and stuff like that. Matrices. Absolute. Absolute means plus or minus has no value. Absolute. So, all this name, form, pastime, paraphernalia is non-different. Same thing. Absolute. One and ये एक ही चीज है. भगवान का नाम, लीला, रूप, गुण, धाम, उनके परिकर, उनकी शक्तियाँ, ये सब एक ही चीज है. एक एब्सोल्यूट है, अद्वैत है, एक ही है. इसलिए नाम उदय हुआ, उसके साथ रूप, लीला, गुण, शक्ति सब साथ में. नाम से रूप, लीला, गुण, धाम अलग नहीं है, और लीला से नाम, रूप, लीला, लीला से नाम, रूप एक्सेट्रा अलग नहीं है. अर्थात हम कह सकते हैं सब चीजें एक ही है, एक ही है. तो जब नाम उदित होइले, जब नाम उदित होता है, उसके साथ लीला, उसके साथ रूप, उसके साथ गुण, उसके साथ धाम, परिकर, शक्ति सब साथ में रिवील हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स रिवील टू यू. बट व्हाई नाम? बिकॉज नाम इज इजीएस्ट वे टू अप्रोच लॉर्ड कृष्ण थ्रू नाम. हरे कृष्ण, एंड कृष्ण इज राइट देयर. But to meditate, very difficult. To go to Golok Vrindavan, and very difficult. लीला, रूप, धाम वगैरह दूसरा एस्पेक्ट दूसरे युगों में सरल होते हैं, लेकिन कलयुग में नाम सरल है. सिंपल एंड सबलाइम. तो सिंपल और सबलाइम करना चाहिए ना. टेढ़ा मेढ़ा बहुत कड़ा काम क्यों करें? लेजी एंड इंटेलिजेंट. वी हैव टू बिकम लेजी इंटेलिजेंट. हरे कृष्ण मंत्र भगवान हमारे हाथ में है ना, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान कृष्ण है. अभिन्नत्वा नाम नामिनो. तो नाम उदय होते हुए उनका रूप, लीला, गुण, धाम साथ में उदित हो जाते हैं. तो इसीलिए हमें नाम का सेवन करना चाहिए जो सरल है. सो एनी क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड एट ऑल? यस. 13 tilak, okay? So each position how we are reciting the mantra of each name of Krishna. Yes. And one of that is we are reciting the name of Vaishnava. Yes. Vaishnava Namah means Vishnu Namah. Vishnu. But आप संस्कृत में ग्रामर वैष्णवे नमः. What is mean by? So he's asking if that means the devotee. No, that means Lord. Names. All Lord's name. ललाटे केशवम ध्यायेत केशव. ललाटे केशवम ध्यायेत नारायण मथोदरे वृक्षस्थले माधवम च गोविंदम कंठकुहरे विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो. विष्णुम च, not वैष्णवम. विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो तद्बाहो मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंदरेव च वामनम बाबपाक्षके श्रीधरम बाहुके वामे ऋषिकेशम च कंदरे पुष्टे टु पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम नसेत. ये सब भगवान कृष्ण के नाम है.
वैष्णव भक्त का नाम नहीं है, एक पे ही विष्णु विष्णु। हरे कृष्ण।